पेट में गैस बनने का मसला बहुत बड़ा मसला है। पेट में दर्द होने का मसला, अनईजी महसूस करना, खाना खाने का दिल ना करना, क्योंकि गट हमारा ठीक से साफ नहीं होता, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो आज इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी सिर्फ एक चीज के साथ। ये मेरे पास है मेथरे यानी कि मेथी दाना बीज, फेनुग्रीक सीड्स, जो भी आप इसे कहते हैं। ये बारीक वाले बीज नहीं है, ये मोटे वाले मेथरे हैं। आप इसे गौर से देखिएगा, समझिएगा और इसका फिर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये है मेरे पास 4 चम्मच मेथरे। अब आपने एक पैन लेना है और उसमें लिटिल बिट ऑयल या घी डाल देना है। सिर्फ आपने पैन को ग्रीस करना है। ठीक है, अब ये मेथरे मैं इस पैन में डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हल्की आंच पर रख दूंगी। तो ये देखिए, जब आपके मेथरे या मेथी दाना जो बीज हैं, सीड्स हैं, इस कलर के हो जाएं तो आपने चूल्हे से उतार लेने हैं और ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फाइनली ये देखिए, ये पाउडर हमारा फेनुग्रीक सीड्स का रेडी हो गया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो भी गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट मेरे पास है अजवाइन। ठीक है, ये गरम नहीं होती, प्लीज आपने किसी नेगेटिविटी में नहीं जाना। बहुत सूटेबल होती है मैदे के मरीजों के लिए, और जो भी प्रॉब्लम स्वेलिंग वगैरह आपके मैदे में रहती है उसको भी ये दूर करती है। गैस का मसला जड़ से खत्म कर देगी। तो आपने ये सोचकर इसे इग्नोर नहीं करना कि ये गर्म है, भाई हम नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपने 2 टेबलस्पून 2 चम्मच लेने हैं अजवाइन के। इसे भी आपने इसी पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है हल्की आंच पर। तो ये देखिए, कलर चेंज नहीं हुआ, हल्का सा सिर्फ मैंने भून लिया है और इसे मैं अब मेथरे वाले पाउडर के साथ ग्राइंडर में डाल दूंगी। नेक्स्ट ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून 4 चम्मच सौंफ। ग्रीन वाला सौंफ मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत देर तक स्टोर रह सकता है, फ्रेश होता है। तो अब आपने इसी सॉस पैन में 4 चम्मच सौंफ को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। ये देखिए, इसका भी मैंने कलर ज्यादा चेंज नहीं किया, डार्क नहीं किया। यही कलर के साथ मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी जिसमें मैंने पहले पीसा था पाउडर मेथरे का। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी अजवाइन और फाइनली इसमें अब जाएगी सौंफ। अब दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए यार, ये आपका रेडी हो गया है जादू। इसे आप किसी भी एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं कम से कम 1 साल के लिए। ये हरगिज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं ना कि आप अगर सिर्फ एक दफ़ा इसे यूज़ कर लेंगे ना, देन आप मुझे दुआएं देंगे, और वो भी दुआएं देंगे जिनके साथ आप ये रेमेडी शेयर करेंगे। अगर आपका बीपी हाई या लो है, अगर आप शुगर पेशेंट है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक चाय वाला चम्मच यानी कि 1 टीस्पून इस पाउडर का लेना है। आपने दोपहर के टाइम जब खाना खाना है लंच में, ठीक है, 1 रोटी खाइए, उसके दरमियान में आप गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इस पाउडर को लेंगे। देन आपने दूसरी रोटी खानी। अगर आप सिर्फ 1 रोटी खाते हैं तो आपने आधी रोटी के दरमियान में इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। अगर आप आधी रोटी खाते हैं तो उसको भी डिवाइड करके दरमियान में आपने इस पाउडर को लेना है पानी के साथ। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपने इस पाउडर को, एक दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 बार। यकीन करें, आप हर बीमारी, हर दवाई को भूल जाएंगी। तो आज की रेमेडी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेमेडी है। आपने इसे जरूर बनाकर अपने बच्चों के लिए महफूज करना है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।